रुकिए जरा, आपकी नहाने की एक गलती आपकी किस्मत बिगाड़ सकती है। भगवान विष्णु का बताया रहस्य जो धन, सुख और शांति बदल सकता है। पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि अंत में है सबसे जरूरी बात। क्या आप भी सुबह 8 बजे के बाद या 8 बजे से पहले नहाते हैं? भगवान विष्णु ने नहाने के बारे में जो रहस्य बताया है उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। कब नहाना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, नहाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, नहाने के पानी में क्या डालना चाहिए और नहाने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, नहाने का सही तरीका क्या है जिससे नहाने के सभी अच्छे फल मिले। भगवान विष्णु ने नहाने के बारे में बताया है कि नहाना सिर्फ शरीर को साफ करने की प्रक्रिया नहीं है, इसके कई फायदे हैं। अगर आप सही तरीके से स्नान करते हैं तो आप कभी बीमार, दुखी या दरिद्र नहीं होंगे। बिना किसी देरी के मैं आपको स्नान के महत्व के बारे में बताता हूँ। एक बार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे थे। तभी विंता पुत्र गरुड़ उनके पास आए। गरुड़ ने दूर से ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया और उनके पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और गरुड़ का स्वागत किया। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान नारायण, हे देवी लक्ष्मी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक गरुड़ से पूछा, हे गरुड़, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपके चेहरे पर संदेह देख सकता हूँ, बताइए आपकी निराशा का कारण क्या है। गरुड़ ने उत्तेजित स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी भ्रमण से लौटा हूँ। वहां मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो रोज नहाते हैं फिर भी दुखी जीवन जीते हैं। वे रोज सुबह स्नान करते हैं फिर भी उनके दिन क्यों नहीं बीतते, उनके दुख का कारण क्या है। कुछ क्षण पश्चात गरुड़ ने दूसरा प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है, मनुष्य को कब और कैसे स्नान करना चाहिए। तब गरुड़ ने देवी लक्ष्मी की ओर देखा और कहा, हे देवी लक्ष्मी, पृथ्वी लोक में अनेक स्त्रियां प्रतिदिन स्नान करती हैं और आपकी पूजा करती हैं, फिर भी आप उनके घर में निवास नहीं करती। उनके जीवन में सदैव दरिद्रता और अशांति रहती है, ऐसा क्यों। गरुड़ के एक के बाद एक प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। देवी लक्ष्मी ने भी गरुड़ की जिज्ञासा को प्रशंसा से देखा। भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, हे प्रभु, आपके सभी प्रश्न सत्य हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। स्नान मानव जीवन का एक अनिवार्य अंग है। स्नान से तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं और मनुष्य पूजा पाठ जैसे पुण्य कर्म करने के योग्य बनता है। प्रतिदिन स्नान करना बहुत मनुष्य पूजा पाठ जैसे पुण्य कर्म करने के योग्य बनता है, जरूरी है। लेकिन अगर आप सही विधि और समय का पालन नहीं करेंगे तो आपको इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। हे गरुड़, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन सीधे उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, इसमें छिपे ज्ञान से आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे। गरुड़ ने जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहा, हे प्रभु, आपसे यह कथा सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा। फिर भगवान विष्णु गरुड़ को वह कथा सुनाते हैं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी तीर्थों में एक साथ स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, तो आपको यह कहानी ध्यान से सुननी चाहिए। देश के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत शहर था। उस शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उस धनवान का धन दूर दूर तक फैला हुआ था। महल जैसे उसके घर में भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके घर 3 सुंदर कन्याओं ने जन्म लिया। धनी व्यक्ति ने अपनी तीनों बेटियों का बड़े लाड प्यार से पालन पोषण किया। उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। उन्हें आभूषणों और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन मिला। तीनों बहनें सुंदर और जवान थीं। सभी का स्वभाव चंचल था, लेकिन धनी व्यक्ति अपने बच्चों को असीम सुख देने के उत्साह में एक बात भूल गया। उन्होंने अपनी बेटियों को धर्म और शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। वे जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक पहलुओं से हमेशा दूर रहीं। धन, वैभव, सौंदर्य और सुख समृद्धि होते हुए भी उन बेटियों का जीवन अधूरा था। शास्त्रों के ज्ञान के अभाव में उन्हें सही गलत का भेद समझ में नहीं आया। उनमें वह ज्ञान और गुण नहीं थे जो किसी व्यक्ति को पूर्ण बनाते हैं। समय के साथ तीनों लड़कियां युवावस्था में पहुंच गईं। धनी व्यक्ति ने अपना कर्तव्य निभाया और उनकी शादी सही व्यक्ति से तय कर दी। तीनों बहनों की शादी शहर के एक धनी परिवार में धूमधाम से हुई। तीनों बहनों की शादी शहर के एक धनी परिवार में धूमधाम से हुई। ससुराल के महलों में उनका आदर और प्रेम से स्वागत हुआ। नई दुनिया में कदम रखते ही उनके सास, ससुर और पति ने उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया और उन्हें घर की देवी कहा। लेकिन लापरवाही और असावधानी के कारण उनकी कुछ आदतें बिगड़ गई थीं। तीनों बेटियां सुबह देर तक सोती रहीं। सूरज उगने पर भी वे बिस्तर पर ही सोती रहीं। जब उनकी आंखें खुलती तो सूरज उगाता। आलस्य के कारण वे देर से उठते थे और सुबह जल्दी नहाने में भी उनकी रुचि नहीं थी। कई बार तो बिना नहाए ही रसोई में जाकर खाना खा लेते थे।
कभी कभी वे बिना सोचे समझे पूजा पाठ कर लेती थी। कई बार ससुराल की बुजुर्ग महिलाएं उन्हें रोकने की कोशिश करती थीं। उनकी एक सास ने अपनी बेटी को सुबह जल्दी नहाने को कहा था, बिना नहाए कुछ मत खाना, लेकिन तीनों बहनों ने अपनी सास की बात अनसुनी कर दी। वे मुस्कुरा दी और बात टाल गईं और वे अपनी मनमर्जी करते रहे। आलस्य और लापरवाही उनके स्वभाव का हिस्सा बन गए थे। समय के साथ उन घरों में बदलाव आते रहेंगे, एक के बाद एक। व्यापार में घाटा होता गया। कभी धन संपत्ति लुट जाती, कभी बड़ी पूंजी डूब जाती। कर्ज लेने के बाद भी कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। हालात ये थे कि उन परिवारों को एक एक करके अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। महलों का सुख सुविधा छोड़कर वे साधारण झोपड़ियों में रहने को मजबूर हो गए। लेकिन तीनों बहनें गरीबी में जीने को तैयार नहीं थीं। उन्हें झोपड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अंततः वे अपनी ससुराल छोड़कर अपने पिता के घर लौट आईं। अचानक तीनों बेटियां अपने ससुर को दरवाजे पर देखकर चौंक गईं, लेकिन उन्होंने प्यार से उनका स्वागत किया। अपनी उदास बेटियों को गले लगाते हुए प्यार से कहा, तुम अपने ही घर आई हो। बेटियों के वापस आ जाने से ससुर को तसल्ली तो हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया है। घर पर भी वो देर से उठती थीं और बिना नहाए रसोई से खाना खा लेती थीं। इधर ससुर जी आने वाले संकट से अनजान थे। कुछ ही समय में ससुर जी के व्यापार में भी अजीबोगरीब मुश्किलें आने लगीं। सौदे नाकाम होने लगे, बाजार में उनकी साख गिरने लगी और धन हानि का सिलसिला शुरू हो गया। हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। ससुर सोच रहे थे, ये कैसे हो रहा है? उनके सफल व्यवसाय में इतना घाटा क्यों हो रहा है? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अनर्थ क्यों हो रहा है। आखिरकार ससुर को भगवान का स्मरण हुआ। दिन भर की चिंताओं ने उन्हें तोड़ दिया था। एक रात उसने तारों की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। थोड़ी देर बाद ससुर के द्वार पर एक दिव्य संत आए। संत कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो मनुष्य रूप धारण करके ससुर को परास्त करने आए थे। संत रूपी विष्णु के सिर पर एक जटाजूट रखा हुआ था। उसकी आंखों में करुणा का सागर उमड़ रहा था। उसके शरीर से एक दिव्य आभा चमक रही थी। जैसे ही ससुर ने उसे अपने शरीर पर देखा, उनके मन को एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। ससुर दौड़कर आए और संत को आदरपूर्वक अंदर बुलाया। आदरपूर्वक उनके चरणों में झुके और स्वयं भी हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक सामने खड़े हो गए। संत ने उनके निमंत्रण को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। ससुर जी तुरंत तांबे के बर्तन में जल लेकर आए और उनके पैर धोए। उस जल से जो पवित्रता उत्पन्न हुई वह पूरे घर में फैल गई। ससुर जी भरे मन से बोले, स्वामी, आपने तो मेरा अपने द्वार तक आना ही कठिन कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया। दिव्य पुरुष ने ससुर के चेहरे पर उदासी देखी और प्रेमपूर्ण स्वर में पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखा स्पष्ट है। मुझे अपने हृदय का दर्द बताओ। ससुर का बंधन टूटते ही उसे अपनी आप बीती सुनाई दी। स्वामी, एक समय मेरा घर धन धान्य से भरा हुआ था। तीनों बेटियों का विवाह धूमधाम से हुआ था, लेकिन ससुराल पहुंचते ही एक समस्या आ गई। ससुर ने आगे बताया, उनके पतियों का कारोबार दिवालिया हो गया, परिवार दिवालिया हो गया। मेरी बेटियां उदास होकर घर लौट गईं। मैंने सोचा था कि वे यहाँ खुशी से रहेंगी, लेकिन ईश्वर की लीला तो देखो, अब मेरे व्यापार में भी भारी घाटा हो रहा है। ससुर ने अपनी सीवन के कार्यकर में भी बेटियों को अपने पास बुलाया। तीनों सिर झुकाकर चिंतित मन से साधु के सामने खड़ी हो गई। ससुर बोले, महाराज, ये मेरी बेटियां हैं जिनका भाग्य पता नहीं। ये कैसा उल्टा चक्र चल रहा है। साधु ने अपना ध्यान उन तीनों पर केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में उन्हें दिव्य ज्ञान से सारा भेद दिखाई दे गया। उसने देखा कि चारों बहनें नकारात्मक ऊर्जा से घिरी हुई थीं। वह नकारात्मक ऊर्जा साए की तरह उनका पीछा कर रही थी। जहां भी जाती अंधकार फैल जाता। साधु का हृदय करुणा से भर गया। साधु ने गहरी आवाज में ससुर से कहा, बेटा, तुम्हारी इन तीनों बेटियों ने अपनी ही आदतों के कारण अपना भाग्य बिगाड़ लिया है। अपने आलस्य और अशुद्ध आचरण के कारण दुर्भाग्य ने उन्हें घेर लिया है। तीनों बहनें सिर झुकाकर साधु की ओर देखने लगीं। साधु बोला, वह सुबह देर से उठती है, आलस्य से नहाती है या कभी कभी बिना नहाए ही खाना खा लेती है। उसके अपवित्र आचरण ने उसके चारों ओर एक कवच बना दिया है। साधु ने आगे बताया, जब कोई व्यक्ति साफ सफाई और समय का ध्यान नहीं रखता तो उसके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जाएं जमा हो जाती हैं। इन्हीं ऊर्जाओं का प्रभाव होता है कि यह जहां भी जाती है दुर्भाग्य और बुरी किस्मत आ जाती है। तीनों बहनों के सिर शर्म और पछतावे से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे सोचने लगी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। साधु ने तीनों बहनों और ससुर की ओर देखा और कहा, अब मैं तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बातें बताता हूँ।
आप सभी इन्हें ध्यान से सुने और प्रतिदिन इनका पालन करें, यही आपकी समस्याओं का समाधान है। साधु ने शास्त्रों का वर्णन करते हुए समझाया, स्नान कई प्रकार के होते हैं। उत्तम स्नान 4 करी रहेगी प्रकार के होते हैं: ब्रह्म स्नान, देव स्नान, जश्य स्नान और मानव स्नान। 5वां प्रकार है दानव स्नान, लेकिन इसे अशुभ माना जाता है। उन्होंने समझाया, पहला है ब्रह्म स्नान, यह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है रात्रि का अंतिम प्रहर, सूर्योदय से लगभग 1.5-2 घंटे पहले, जब चारों ओर ब्रह्मांड सर्वत्र शांति की स्थिति में होता है, साधु की वाणी गूंजने लगती है। उस समय वातावरण में एक अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा का संचार होता है। इसे देवताओं का समय कहा जाता है। इस समय ईश्वर का ध्यान करते हुए स्नान करना ब्रह्म स्नान कहलाता है। यह स्नान मनुष्य के लिए परम पुण्यदायी है। उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्योदय होने पर अर्घ्य देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। पानी की हर बूंद तन मन को ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ऐसे स्नान से मनुष्य रोगों से दूर रहता है और उसका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। साधु ने आगे बताया, दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे के बीच स्नान करना देव स्नान कहलाता है। इस समय गंगा, यमुना आदि सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए जल में डुबकी लगानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जल के प्रत्येक स्पर्श से शरीर की नकारात्मकता धुल जाती है। न केवल तन बल्कि मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। साधु बोले, देव, जो व्यक्ति स्नान करता है उसके जीवन में धन, धान्य और समृद्धि बढ़ती है। उसे सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और उसका घर धन धान्य से भर जाता है। साधु ने तीसरे प्रकार का उल्लेख किया। तीसरा प्रकार है राशि स्नान, प्रातःकाल, जब आकाश में कुछ तारे चमक रहे होते हैं उस समय किया जाने वाला स्नान राशि स्नान कहलाता है। यह भी मानसिक शांति प्रदान करने वाला सर्वोत्तम स्नान है। इस समय स्नान करने से चिंताएं और नकारात्मक भावनाएं जल के साथ बह जाती हैं और मन शुद्ध हो जाता है। साधु ने आगे बताया, चौथा प्रकार है मनोस्नान। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे के बीच, यानी सूर्योदय के समय या उसके तुरंत बाद जो स्नान किया जाता है उसे मनोस्नान कहते हैं। उन्होंने कहा, इस प्रकार का स्नान भी शुभ माना जाता है। इस समय स्नान करने से शरीर दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। यह ऊर्जा व्यक्ति को हर काम उत्साह से करने के लिए प्रेरित करती है। साधु का स्वर अब भले ही गंभीर हो, लेकिन यह भी ध्यान रखने योग्य है कि सूर्योदय के 2 घंटे बाद भी जो स्नान नहीं करता उसका स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। उन्होंने चेतावनी दी, सुबह 8 से 9 बजे के बाद किया गया स्नान अशुभ होता है। उस समय वातावरण में दैवीय ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में स्नान करने वाला व्यक्ति अपने तन मन से उत्साह और ऊर्जा खो देता है। साधु ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो लोग देर तक स्नान करते हैं वे दिन भर आलस्य, क्रोध, घृणा और चिड़चिड़ापन से घिरे रहते हैं। आलस्य और अपवित्रता के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं और दुर्भाग्य उनका पीछा करने लगता है। साधु ने सेठ की ओर देखा और कहा, तुम्हारी 3 बेटियां सुबह नहाई नहीं थीं, वे देर तक सोती रहीं। इस वजह से उनके ससुराल की सारी समृद्धि नष्ट हो गई और अब उनकी वजह से तुम्हारे घर का धन भी बर्बाद हो रहा है। 3 बहनों को अब असली वजह समझ आ गई थी। वे रोते हुए साधु के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमें सही रास्ता दिखाओ। उनकी आवाज़ पछतावे से कांप रही थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र बताता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और स्मरण करो। जो कोई भी इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान करता है उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है और उसे असीम सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गंगा, यमुना, चौ, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जल अस्मिन सन्निधि कुरु। साधु ने मंत्र का अर्थ समझाते हुए कहा, इसका अर्थ है, हे पवित्र नदी गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, तुम सब इस स्नान के जल में बैठो। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, इस जल में स्नान करने से कितना पुण्य फल मिलता है। ऐसा समझो जैसे किसी व्यक्ति ने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया हो, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे अनंत सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने उस साधु को स्नान का महत्व और सारी विधियां समझाकर सेठ और उसकी पुत्रियों को समझाया। आंखों में कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उन्हें अपनी गलती साफ नहीं करेगा। समझ आ गई? तीनों ने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और कहा,
महाराज, आपने हमारी आंखें खोल दी हैं, अब हम जीवन भर आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। सेठ ने भी साधु को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। साधु आए और भगवान प्रसन्न हुए और तीनों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। तुम्हारा घर सदैव पवित्रता और समृद्धि से भरा रहे। सेठ ने पुनः उनके चरण स्पर्श किए। क्षण भर में उन दिव्य साधुओं के नेत्र प्रकाशित हो गए। सेठ समझ गया कि नारायण स्वयं उनकी सहायता करने आए हैं। इसके बाद तीनों पुत्रियां अपनी ससुराल लौट आईं। इस बार वे नए जीवन का संकल्प लेकर गई थीं। उन्होंने स्नान के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। अब उनकी आंखें ब्रह्मा मुहूर्त में खुलेंगी। सोने के बाद वे तुरंत पवित्र नदियों में स्नान करते। स्नान के बाद वे एक पात्र में जल लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते और वहीं से प्रभु का स्मरण करते। प्रतिदिन प्रातः स्नान करने से उनका तन और मन पवित्र हो जाता था। उनके पीछे जो काली परछाई थी वह धीरे धीरे पूरी तरह गायब हो गई। माहौल फिर से शांत और सकारात्मक हो गया। धीरे धीरे उनके डूबते कारोबार को फिर से सहारा मिलने लगा। जिन सौदों से लगातार नुकसान हो रहा था वे लाभ देने लगे। घर की खुशहाली लौटने लगी और खोई हुई दौलत वापस मिलने लगी। जो झोपड़ियां कभी अंधकार और उदासी का अड्डा थीं, अब दीपक की रोशनी से जगमगाने लगी। परिवारों में खुशियां लौट आईं। घर के बड़े बुजुर्ग कहने लगे, लगता है घर की दौलत खुशियों के साथ लौट आई है। भगवान विष्णु की बात सुनकर उन्हें भी वैसी ही शांति मिली। उन्होंने गरुड़ मंत्र का जाप किया। अब उन्हें अपने सारे प्रश्न पूछने थे। माता लक्ष्मी ने कहा, जहां आलस्य, गंदगी और अपवित्रता है मैं वहां नहीं रह सकती। जो स्त्रियां स्नान तो करती हैं लेकिन यदि वे समय का पालन नहीं करती या नियमों का पालन नहीं करती तो वे भी नियमों का पालन नहीं करती। मैं ऐसे स्थान पर रहता हूं जहां का प्रकाश जागृत रहता है, तन और मन को स्वस्थ रखा जाता है और सच्ची श्रद्धा ईश्वर की याद दिलाती है। गरुड़ ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। आपकी कृपा से मेरा मन प्रकाश से भर गया है, इसलिए हमें भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर ईश्वर की आराधना और उनका स्मरण करने से हमारा जीवन सदैव पवित्र, सकारात्मक और धन्य बना रहेगा। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे यूं ही मत जाने दीजिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि भगवान विष्णु की कृपा और ज्ञान रोज आपके जीवन में आता रहे। जय श्री विष्णु।